सो इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे तुम अपने घर की बहुत चीज़ें सही नहीं लगती हैं, तुम हर चीज़ में सवाल पूछते हो, हर घर की सिचुएशन में तुम अलग खड़े रहते हो क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही अलग होता है, तो दैट मीन्स यू आर प्रोबेबली अ ब्लैक शीप। इन एवरी इंडियन फैमिली देयर इज वन चाइल्ड हु डजंट फिट। इस बच्चे को टैग्स दे दिए जाते हैं, बदतमीज है, इमोशनल है, बेकार है, लाउड है, वायलेंट है, बात नहीं सुनता है। दिस किड इज अ पैटर्न ब्रेकर, विच मीन्स घर के तौर तरीके, घर के कल्चर को, ट्रेडिशंस को चैलेंज करता है वो बच्चा। मतलब वो हर चीज एकदम से नहीं मान लेगा, तो घर की बहुत चीजें गलत लगेंगी, कुछ बातें गलत लगेंगी, कुछ सिविक सेंस में ऊपर नीचे लगेगा, कहीं उसको रिलीजियस फेस में भी ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो इमीडिएटली फैमिली के सारे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। वेयरएज़ जो दूसरा बच्चा होता है वो सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है, वो लाडला हो जाता है घर का। इसे कहते हैं ब्लैक शीप। एक टर्म होता है जो बहुत कॉमन है, बट ब्लैक शीप वो होता है जो पूरी फैमिली से हटके कुछ अलग करता है, कुछ अलग सोचता है। और सैड रियलिटी ये है कि उसका पाथ बहुत लोनली होता है, बहुत तकलीफों से गुजरेगा, कि पूरी मतलब फैमिली से लाइफ ही अलग हो जाएगी, एंड दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इट्स जस्ट द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर, और कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अब देखो, ओल्ड स्कूल इंडियन पेरेंट्स के लिए ये होता है कि डिसएग्रीमेंट इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट, और तुम्हारे लिए ये है कि डिसएग्रीमेंट इज इक्वल टू डिस्कशन, मतलब डिस्कस कर सकते हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है लेकिन हार्श है। सोल्यूशन ये है कि स्लोली एंड स्टेडीली आपको एक सेपरेशन बनाना पड़ेगा, कि आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे और ना आप मानोगे। साथ ही साथ इमोशनल इंडिपेंडेंस भी बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो थोड़ी बात की बात है। स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फैक्ट कि मेरी लाइफ मुश्किल होने वाली है, या तो मैं घर वालों के हिसाब से चलूँ तो ठीक है, बट अगर मेरा माइंड मानता ही नहीं है तो फिर देन आई हैव टू टेक माय ओन कॉल्स। उसका ये मतलब नहीं कि तुम फेल हो गए लाइफ में, नो, इट्स जस्ट दैट योर पाथ इज डिफरेंट। देखो, घर में जब कंट्रोल शिफ्ट होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सालों से एक ही पैटर्न, एक ही कंट्रोल चला रहा है पेरेंट्स का। अब दूसरा बच्चा तो मान रहा है, तुम नहीं मान रहे हो। इट मीन्स कि कंट्रोल जो है वो अब थोड़ा वीक हो गया है, कि दो में से एक ही मान रहा है। एंड व्हेन दैट हैपेंस, obviously they're going to be against you. Just that दोनों generations के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत अलग है। बस यही है कि जो ब्लैक शिप होता है उसका रास्ता अलग हो जाता है। फिर उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने पेरेंट्स को भूल जाओ, नहीं, अपना खुद की लाइफ बनाओ, एंड समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर फ्यू ईयर्स दे विल एक्सेप्ट योर वे ऑफ लाइफ और तुम लोग नॉर्मल हो जाओगे। पर अभी के लिए रास्ता अलग करना पड़ेगा, सिंपल है। करोगे वहीं फंसे रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। दे आर नॉट गोना लिसन टू यू।